इस मंडपम में एआई समिट हो रही थी, उसी के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया और इस वक्त हमारे साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी हैं। उदय जी, जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, उसको लेकर के बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि कांग्रेस ने दुनिया के सामने देश को शर्मसार किया है। बीजेपी शर्मसार हुई है, देश नहीं। आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में गए और पीएम इज कंप्रोमाइज के नारे लगाए, क्योंकि रोष है। और रोष हर एक उस भारत के युवा में है जो पिछले 12 सालों से बेरोजगारी की मार झेल रहा है। रोष इसलिए भी है जो ट्रेड डील अभी अमेरिका के साथ हुई है, कोई भी कारण हो सकता है मोदी जी इसलिए कंप्रोमाइज हुए हैं कि उनका नाम एस्पिन फाइल्स में है या अडानी को बचाना है। लेकिन ये जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, इससे सीधा सीधा हमारे देश के किसानों को मारने की कोशिश की जा रही है। देश के जवानों को ऊपर खतरा है, क्योंकि जो डाटा है पूरे देश का जो दूसरे देश की कंपनीज में जाएगा, उससे हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा है। इन चीज़ों के खिलाफ आज प्रोटेस्ट किया है और अच्छे से प्रोटेस्ट किया और हम अपने साथियों के साथ खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी सवाल खड़े कर रही है, खासतौर से हमने जब बात की, जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गुंडा बता दिया। बीजेपी के खिलाफ कोई भी बोलता है या फिर उनकी गलतियों को रेस करता है, तो वो तो एंटी नेशनल भी बोल देते हैं, अभी सिर्फ गुंडा ही का, क्योंकि उनको हजम नहीं होता है उनकी गलतियां कोई बताए। कोई भी इंसान जो दूसरी देश से भी आ रहे हैं इस एआई समिट में, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट होना एक लाजमी बात है, जब तक वो पीसफुल है। हमारे लड़कों ने, हमारे साथियों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया और अच्छे से प्रोटेस्ट किया और देश के युवाओं की, देश के किसानों को, देश के लोगों को जो नुकसान हो रहा है उनकी आवाज रखी और हम इसलिए उनके साथ खड़े। लेकिन जिस तरीके से तमाम देशों के प्रतिनिधिमंडल इस समिट में शामिल हुए और ऐसे में वहां पर प्रोटेस्ट होना कहीं ना कहीं देश के सम्मान में एक दाग लगाने वाली बात नहीं हुई, जो बीजेपी आरोप लगा रही है। ये बीजेपी की गलतियां पकड़ने वाली बात है। देश के सम्मान को दाग नहीं लगा। हाँ, देश के सम्मान को दाग लगता है जब देश के प्रधानमंत्री का नाम एस्पिन फाइल्स में आता है। देश के सम्मान को दाग लगता है जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट, जो लड़कियों का धंधा करता है, बच्चों का धंधा करता है, उससे सलाह लेकर इजराइल जाकर नाचते गाते हैं और जब सवाल पूछे तो उसमें चुप्पी रहते हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते। देश के सम्मान को तब ठेस लगती है। पूरी दुनिया में एस्पिन फाइल्स में जिनका नाम आया, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या फिर पॉलिटिशियन हो, सबने रिजाइन किया है। लेकिन देश के सम्मान को धक्का तब लगता है जब भारत में जिन लोगों का नाम आया अभी तक एक भी गतिविधि नहीं हुई है। तो पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के जो बीजेपी सरकार है, उन लोगों को जो एस्पिन फाइल्स में जिनका नाम आया उनको बचाने में लगी है। देश के सम्मान में तब ठेस लगती है। भानु जी, ये बताइए, जिस तरीके से बीजेपी मांग कर रही है कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने देश को शर्मसार करने की कोशिश की है। बीजेपी को शर्मसार करने की कोशिश की है, उनकी गलतियां सामने लाने की कोशिश की है, देश को नहीं। क्योंकि वो जो बच्चे, वो जो हमारे यूथ कांग्रेस के साथी वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अपनी घर की जमीनों के इश्यूज के लिए नहीं कर रहे थे, वो देश के किसानों के लिए, देश के लोगों के लिए और युवाओं के लिए कर रहे थे, देश के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ, यहां तक ये बात कर रहे हैं कि शर्मसार जो होना चाहिए वो बीजेपी वालों को होना चाहिए। जिस तरह से मैंने बोला, एस्पिन फाइल्स में उनका नाम आया, 2014 से पहले ये सपेरों का देश था, ये दूसरी विदेशी धरतियों में जाकर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, देश की छवि तब खराब होती। यानी आपका कहना है कि जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया वो सही किया और कहीं ना कहीं जो सवाल बीजेपी उठा रही है वो पूरी तरह से निराधार है। बीजेपी की गलतियां सामने लाने का काम यूथ कांग्रेस के साथियों ने आज किया है और वो गलतियां ये है कि भारत के युवाओं को वो बेरोजगार रख रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं। वो सवाल ये है कि भारत के किसानों को मारने की कोशिश बीजेपी कर रही है क्योंकि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है। वो सवाल ये है कि देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है। उन्होंने देश के लिए प्रोटेस्ट किया है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट है और हम सभी के साथ खड़े हैं। यानी आपने देखा, हमारे साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं और जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है वो आरोप बेबुनियाद है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।